नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और जो आम आदमी पार्टी के समर्थक होंगे तो बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि आज पता केजरीवाल को जो ना शराब घोटाले वाले मामले में रावत एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। कहते जी इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और ये जज साहब पहले भी इनको बरी कर चुके हैं ईडी वाले मामले में। कहते जी दो जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, पीछे हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। 1000 पेज की चार्जशीट कौन पढ़ेगा? बात तो सही है, पढ़नी भी क्यों है। उसमें भी बरी कर दिया था उनके खिलाफ, जो है उसकी बेस पे इनको जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से ईडी वाले मैटर में। खैर, आज की खबर तो आपको पता चली गई होगी कि भाई जो केजरीवाल का रोना धोना आपने देख लिया होगा। भाई कसम उड़ान जल लेगी, ऐसी एक्टिंग तो जो है ना एक्टर भी नहीं कर पाते लोग। सुन लो एक बार क्या कह रहे हैं हमारे केजरीवाल साहब। रोना तो नहीं आया, रोना आया तो आंसू पूछ लो, क्योंकि आगे हंसी भी आएगी। देखो अब आगे जो कांग्रेस के लेकर के, कांग्रेस इनकी जो छूटने को लेकर के बीजेपी पे वार किए जा रही है। बीजेपी वो कह रही है कि जबरदस्ती फंसाते हैं, गलत फंसाते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, जिसके साथ वो होते हैं वो उनके साथ नहीं होता, और जिनके साथ वो होना चाहते हैं उनको देखना पसंद नहीं करता। आज अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कांग्रेस ने जो है ना मोदी सरकार पर निशाना साधा। वो होना तो चाहिए था कि केजरीवाल थैंक यू बोले, मतलब कि इसको जो है कांग्रेस को। लेकिन केजरीवाल सुनो क्या क्या कह रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? देखो अब कांग्रेस ने क्या क्या कह दिया। अब समझ नहीं आ रहा है राजनीति में हो क्या रहा है। देखिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई, मतलब छूटे, हालांकि उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। बिल्कुल आप सोचिए, मतलब कि बरी हो गए हैं। सीबीआई ने, जैसे रावत एवेन्यू कोर्ट का फैसला है, सीबीआई ने तुरंत ही अपील कर दी हाई कोर्ट में कि जी क्या फैसला हो गया, इसको रोको, इनको नहीं तो बाहर जो है कि हमारे कपड़े फाड़ देंगे। और बाहर आते केजरीवाल साहब ने वही किया। अभी देखो ये सब चीज़ें मेरे साथ तो गलत कर दिया, मैं तो दुनिया का सबसे कट्टर आदमी हूँ। अभी कह रहे कट्टर ईमानदार आदमी, कहते जज ने कहा है कट्टर ईमानदार है। बताओ जज कोई कहता कट्टर ईमानदार है? बड़े वाले तो खैर ये हैं। लेकिन हाँ, आज के इस वाले फैसले से अब बीजेपी का नुकसान होगा, ये क्या फ़ायदा होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन एक पार्टी का नुकसान निश्चित है, वो पार्टी है कांग्रेस। अब आप पूछोगे कैसे? अब देखिए ये सुन करके कई लोग लगता है कि भाई इस फैसले के पीछे बीजेपी का हाथ है। इस बात को सुन करके देखिए, बात ये है कि भाई अरविंद केजरीवाल सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाएंगे? अब जहाँ चुनाव आने वाले हैं, कौन सा राज्य है आपको बताओ? ना पश्चिम बंगाल नहीं, वहाँ तो इन्हें कुछ नहीं, वहाँ तो इनके पास ना दाने है ना क्या भुनाएंगे, वहाँ तो वो कहानी हो जाएगी। ना अम्मा के पास नहीं दाने, क्या चली भुनाने, वो कहावत है ना, इसको ठीक करके बताना मुझे क्या कहावत है। ठीक है, सबसे नज़दीकी चुनाव जो अरविंद केजरीवाल के लिए वो है पंजाब के। पंजाब में बीजेपी के पास बहुत कुछ पाने के लिए भी नहीं है और खोने के लिए भी नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस के पास वहाँ पाने के लिए था और खोने के लिए था झाड़ू के पास। अब स्थिति हो, जैसे जैसे राहुल गांधी एग्रेसिव हो रहे थे, वहाँ पे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा था पंजाब में। अब जैसे ये फैसला आया, केजरीवाल भाई के पास ठप्पा लग गया कि देखो रिहा हो गए। अब सबसे ज़्यादा जो खून पिएंगे, ये पिएंगे पंजाब में जो है कांग्रेस का। तो नुकसान किसका हुआ इमीडिएटली? कांग्रेस का। रही बात पश्चिम बंगाल की, देखो पश्चिम बंगाल में झाड़ू के पास कुछ है तो वैसे तिनके बिखरे पड़े हैं वहाँ उनके। तो वहाँ अगर कुछ होगा भी तो वहाँ भी नुकसान कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि बीजेपी तो वहाँ जो चुनाव लड़ेगी वो हिंदू मुसलमान वाली लाइन पे चुनाव लड़ना है बीजेपी ने तो जो है। लेकिन इन तमाम वीडियोज के भी जो आपने देखे, जो मैंने कहा, उससे बड़ा सवाल ये है, क्या रावत एवेन्यू कोर्ट का जो जज साहब हैं उनके देखने का नज़रिया सबूतों कुछ और है, हाई कोर्ट का कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ और है? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी रावत एवेन्यू कोर्ट जो है अरविंद केजरीवाल के मसले पर काफ़ी दरियादली दिखा चुका है। देखिए मैं आरोप कुछ नहीं लगा रहा, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। इसी रावत एवेन्यू कोर्ट में ईडी के मैटर में, मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो मैटर था, वो कहा गया था कि भाई 2000 पेज की फाइल है, जज साहब कैसे पढ़ेंगे? उसी को आधार बनाकर इनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी गई थी। तो इसका फैसला भी होना चाहिए। और बीजेपी जो कह रही है कि भाई देखो कि हम, सीबीआई ने जो है ना तुरंत हाई कोर्ट में अपील कर दी, तो बात तो अपील कर दी। लेकिन आज की सच्चाई तो ये है कि अरविंद केजरीवाल ये बात कह सकता है कि भाई जो रावत एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली का, उन्होंने उनको दोषी नहीं माना है शराब घोटाले में। शराब घोटाला हुआ ही नहीं, हमें जबरदस्ती जो है लपेटा है इसमें।
ये बात का जवाब बीजेपी को जरूर देना चाहिए, लेकिन इस बात का नुकसान बीजेपी को कहाँ होगा पता है? वहाँ होगा पश्चिम बंगाल में। वो केजरीवाल नहीं करेगा, वहाँ नुकसान करेगी इसको ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी ये मुद्दा उठाएगी कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग करके अपने जो विपक्षी जो नेता हैं उनको फंसाती है। तो इस पे तुरंत अगर बीजेपी ने कोई राजनीतिक कदम नहीं उठाया तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बना बनाया जो खेल है ना वो बिगड़ेगा। जैसे वो कहते हैं ना, हाथ को आया मुंह को ना लगा, वो स्थिति बीजेपी की जो है पश्चिम बंगाल में फिर से हो जाएगी। हालांकि जो पंजाब में है, पंजाब में बीजेपी की स्थिति ठीक हो जाएगी। केजरीवाल अब बाहर जो है खुला घूमेंगे, वो पंजाब में नुकसान करेंगे कांग्रेस का, क्योंकि वहाँ चुनाव है, वहाँ झाड़ू की जो है विदाई लगभग तय थी। जो फिलहाल के जो समीकरण आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ बॉर्डर पर जिस तरह की बात हो रही है, लगातार वहाँ पे अपराध बढ़ता जा रहा है, नशे की जो बात हो रही है वो सब जानते ही हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे दी गई, जो भगवंत मान है वहाँ के। तो वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और जो वहाँ की सरकार जिस हिसाब से चल रही है, तो वहाँ तो आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी और कांग्रेस की अच्छी थी। लेकिन आज के घोटाले में, मतलब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना कांग्रेस का होगा पंजाब में। तो इसलिए लोग कई कहने लगे कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ तो नहीं है, कि बीजेपी ने छुड़वा दिया हो इसको, ऐसा कुछ कर दिया हो। भाई हमारे पास तो सबूत नहीं, तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। वैसे आपका क्या मानना है इसमें, बताना जरूर कि क्या इस फैसले के पीछे बीजेपी है, या इस फैसले का फायदा बीजेपी को होगा, या इस फैसले का सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा उसमें पंजाब में। हालांकि बात यह है कि इसको लेकर के जो ना कांग्रेस ने स्टार्टिंग में तो बीजेपी को घेरा, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी जो है वो केजरीवाल का भी जम करके मजाक उड़ा कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं। मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हाँ या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है, ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है। और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। और अगर आप सचमुच में ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता से पूछो, भाषण में, ऐसे भाषण में जाके पूछो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो। आपको अपने आप को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। आ रही है। और सुप्रिया श्रीनेत जो इनकी जिसको सोशल मीडिया में बीजेपी के लोग गाली बाई कहते हैं, वो सुप्रिया श्रीनेत ने तो बकायदा एक्स पे एक वीडियो जारी किया है जिसमें केजरीवाल और इसका जो है ना राहुल गांधी का कंपैरिजन किया गया है कि भाई जिसमें राहुल गांधी कहते हैं मेरे खिलाफ तो 32 मामले हैं और ये इस मामले में रोने लगा केजरीवाल, इसको रोंदू केजरीवाल वो कह रहे हैं। कई पिक्चर के जो है ना सीन्स शेयर किए जा रहे हैं कि ऐसी एक्टिंग वो की है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है आज का फैसला अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद राहत भरी खबर है। लेकिन जुडिशरी सिस्टम के लिए, खास करके जब वो किताब आई थी, किताब में एक एनसीईआरटी में एक पेज आ गया था करप्शन इन जुडिशरी, उस परिलोक में, उसके लाइट में इस फैसले को जरूर देखा जाना चाहिए और सरकार को भी ये देखना चाहिए और जुडिशरी को भी देखना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस तरह के फैसले जो है लोगों का जो मन है, लोगों का जो विश्वास है वो डगमगा ना दे। देखिए ये जो कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है कि बनता ही नहीं मामला, फिर कोर्ट को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जब मामला बनता नहीं था पहले आपने चार्जशीट फ्रेम क्यों होने दी, चार्ज क्यों फ्रेम होने दिए। जब चार्ज किसी मामले कोर्ट तभी फ्रेम करता है जब कोर्ट को प्रथम दृष्टया लगता है कि इसमें मामला है, नहीं तो चार्ज का मतलब आरोपी फ्रेम नहीं होने देता। और देखो बीजेपी ने सवाल उठाया भी है, सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, ये भी आपने देखा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज का फैसला कई सवालों को जन्म देता है और सवाल जो है वो इतने बड़े हैं, अगर उनको जल्दी उनका एड्रेस नहीं किया गया, जल्दी उनका जो उत्तर नहीं मिले तो सवाल बड़े होते चले जाएंगे। पहला सवाल, अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे तो अदालत ने, जिस अदालत ने आज इनको बरी किया, उसी अदालत ने इनके खिलाफ आरोप जो कि जो उनको चार्ज क्यों फ्रेम। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा
सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी, वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस, then the charges was framed. So इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, party will give a structured reply. होने दिए, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की आज की रिहाई से, जैसे अरविंद केजरीवाल ने फिर अपना रंग दिखाया, अरविंद केजरीवाल कह रहे कट्टर ईमानदार है। क्या किसी अदालत के फैसले में लिखा गया है कट्टर ईमानदार है? कोई अदालत लिख सकती है वो कट्टर ईमानदार है? बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो अरविंद केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं? दूसरा सवाल है, क्या उस चीज़ का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं पंजाब में, या फिर वो बीजेपी के लिए अरविंद आम आदमी पार्टी जो है फिर से जो है ना, कांग्रेस का जैसे आरोप है वो कांग्रेस का नुकसान करेगी? तीसरा सवाल ये है कि इस फैसले से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? बीजेपी का, कांग्रेस का? आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का जो इंतजार रहेगा। फिर नई वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।